फाइनली एक और संडे आ गया है और मैं फिर से अपडेट्स लेके आया हूँ ढेर सारे। तो फटाफट बिना देरी के मैं वीडियो चालू करता हूँ और सबसे पहला जो अपडेट है वो पठान की तरफ से है और इसका टीजर आ गया था वेंसडे को। बहुत ही औसम लगा मुझे। तो अगर आप डिटेलिंग में जाओगे तो वो अलग बात है, पर अगर आप मास एंटरटेन के विजन से देखते हो तो पिक्चर बहुत सॉलिड होने वाली है। टीजर देख के तो यही लगता है, क्योंकि भाई उसका जो बीजीएम है बहुत ही अमेजिंग है। मुझे तो पसंद आया क्योंकि जो कट टू कट एडिटिंग हुई है वो बहुत अमेजिंग है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो मूवी जो है वो 25 जनवरी को आ रही है अगले साल, क्योंकि वेंसडे को शाहरुख खान जी का जन्मदिन था तो उन्होंने सरप्राइज दिया भाई, और सरप्राइज अच्छा लगा। और उनके जन्मदिन पे काफी फैंस उनसे मिलने आए थे उनके घर के बाहर, तो उनके लिए भी एक ट्रीट जैसा था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले अपडेट पे। और वेंसडे को अवतार 2 का भी ट्रेलर आया था और भाई पंडोरा का जो एक्सप्लोरेशन होगा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और मूवी की जो डेट है वो 16 दिसंबर है 2022। पर मैं देख रहा था जब ट्विटर पे तो वहाँ पे हैशटैग चल रहा था कि जो मूवी है वो मतलब उसका जो डब है कन्नड़ा वर्जन में वो हुआ नहीं है। पर इनको करना चाहिए, क्योंकि अगर मूवी आ रही है मास एंटरटेनिंग के लिए तो सारी भाषाओं में इनको डब करना चाहिए था। जो कि अगर आप देखोगे ट्रेलर को तो कन्नड़ा वर्जन में आपको ट्रेलर मिलेगा पर मूवी नहीं आ रही है। अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं जरूर से आपको अपडेट कर दूंगा। और अगला जो अपडेट है वो मार्वल मूवी की तरफ से है, फैंटास्टिक 4 का। और इसमें हमें डॉक्टर डूम जो है वो विलन के रूप में देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि होने वाला है रामाटूट। और अगर आपको नहीं पता है तो रामाटूट जो है वो कैंग का पहला वर्जन है, उसका नाम है रामाटूट। तो ये देखने के लिए मिलेगा हमें फैंटास्टिक 4 में। और ये बहुत सैड की बात है कि भाई डॉक्टर डूम नहीं मिलेगा, पर पॉसिबिलिटीज हायर है कि हमें ये दोनों कैरेक्टर एक साथ देखने के लिए मिल सकते। और भाई अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही एपिक मोमेंट होगा वो। रामाटूट और डॉक्टर डूम भाई बहुत क्रेजी होने वाला है। और क्या पता हमें डॉक्टर डूम का अपीयरेंस देखने के लिए मिल जाए। और भाई हमें अगर इतना भी मिल जाता है तो हम प्रसाद समझ के इसको ग्रहण कर लेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि वकांडा फॉरएवर का है। और इसके भाई न्यू प्रोमो वीडियो आते ही जा रहे हैं। तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो तो देखना बंद कर दो भाई, स्पॉइल हो जाओगे। और इसका एक नया पोस्टर आया जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आप उनके पिलर्स देखोगे तो उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने जितना मेरे से हो सकता था मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। तो पहले वाला जो पिलर है उस पर लिखा है फॉर हीरो, और दूसरा वाला जो पिलर है उस पर लिखा है फैन ऑनर। तो देख लेना, मैं अल्फाबेट्स आपको दे दूंगा स्क्रीन पे, या फिर आप है ना गूगल कर लेना वकांडा अल्फाबेट्स, तो खुद भी ट्रांसलेट कर सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि है अगाथा कोवेन ऑफ केओस का है और एब्री प्लाजा इसमें कास्ट करी गई है। और अगर ये आ रही है तो भाई सीरीज सच में काफी दमदार होने वाली है, क्योंकि ये जो सीरीज है फैंस की डिमांड पर बन रही है। अच्छी सीरीज हो सकती है, तो आएगी तो मैं जरूर इसको देखने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा क्या नई स्टोरी लेके आ सकती है ये सीरीज अपने साथ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि मार्वल का ही है। विजन का एक स्पिन ऑफ आने वाला है और इसका टाइटल भी आ गया है विजन क्वेस्ट के नाम से। तो देखते हैं ये सीरीज कैसी होने वाली है, क्योंकि इसमें एलिजाबेथ ओलिसन भी होने वाली है। पर बताया ये जा रहा है कि उनकी जो रिवीलिंग है वो डायरेक्ट नहीं होगी, एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी आप कह सकते हो, या फिर ड्रीम फॉर्मेट में दिखाया जा सकता है। तो एलिजाबेथ आ रही है हैशटैग अपनी वोंडा। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए भी, क्योंकि जो पूरी स्टोरी है वो वाइट विजन के अराउंड होने वाली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि डीसी की तरफ से है। और भाई सैंडमैन का सीजन 2 अनाउंस होने वाला है जल्दी। उसकी डेट अभी आई नहीं है, आने वाली है। पर हाँ, सैंड 2 का सीजन जरूर आ रहा है। अगर जिन्होंने भी सैंडमैन का सीजन 1 नहीं देखा है भाई, जाके जरूर देखो, बहुत ही एपिक है। अगर आपको देखनी है तो ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। मुझे तो भाई लॉर्ड मॉर्फियस का जो कैरेक्टर है बहुत ही जबरदस्त लगा, और जिस हिसाब से कहानी दिखाई गई है सैंडमैन सपनों का राजकुमार, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सीजन 2 के लिए कि क्या नई स्टोरी हमें देखने के लिए मिलेगी। ऑल्दो मैंने ऑडियो बुक सुन चुका हूँ उसकी, पर विजुअली वो क्या दिखाएंगे उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से है। और अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुई है कि भाई द विचर सीजन 4 में हमें लाइम हेम्सवर्थ देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप में से जिनको नहीं पता है तो बता दूं, ये क्रिस हेम्सवर्थ के भाई है। तो मुझे नहीं पता भाई गेराल्ड के फेस में ये कैसे देखने के लिए मिलेंगे। हेनरी कैविल सीजन 3 तक हमें देखने के लिए मिलेगा और सीजन 4 में कास्ट चेंज हो जाएगी। और मुझे तो भाई जो गेराल्ड का कैरेक्टर है वो हेनरी कैविल के रूप में ही देखना है, तो शायद मैं सीजन 3 के बाद देखना बंद कर दूं द विचर और एनीमे देखूंगा उसका। इसके ऊपर आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो कमेंट्स में लिख के। और बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, वो भी नेटफ्लिक्स की तरफ से ही है कि ट्रोल नाम से एक मूवी आने वाली है 1 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे। और इसका मैंने टीजर देखा था, मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा था कि एक जायंट बॉडी जाग जाती है और वो रॉक और स्टोन की बनी हुई है। तो देखते हैं, टीजर से वैसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, पर जब मूवी आएगी तो मैं इसको जरूर देखने वाला हूँ। एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा दे देना चाहिए आप लोगों को। और इसी के साथ बुलेट ट्रेन भी आ रही है नेटफ्लिक्स पे, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो भी इंजॉय कर पाएंगे। अगला जो अपडेट है वो आदि पुरुष
उसका है। मूवी 6 महीना डिले हो गई है समर हॉलीडेज में, तो अच्छी बात है, हमें जो मूवी है और रिफाइंड देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ बढ़ता हूँ आखिरी अपडेट पर, जो कि बैड एस रवि कुमार का है। भाई इसका टाइटल अनाउंसमेंट मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए, ये क्या बना दिया बे। सही में इतनी गंदी कंपोजिटिंग मैंने तो नहीं देखी, क्योंकि मैं भी कंपोजिटिंग करता हूँ और मैंने कई क्लाइंट्स के लिए काम भी किया है। इतनी बुरी कंपोजिटिंग भाई मैंने तो नहीं देखी। और मैं ये सोच रहा था, तुम्हें अगर स्टॉक एसिटी यूज करने हैं तो ढंग से यूज करते, मास्किंग पे इतना बेकार काम किया है। सही में मेरे से तो देखा नहीं गया। और मैं ये सोच रहा हूँ इसका टीजर भी आने वाला है और ट्रेलर भी आने वाला है, तो देखेंगे जब इसका ट्रेलर आएगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है उसमें तो ये मार्वल से भी ऊपर का CGI और VFX यूज करने वाले हैं। तो दैट्स बीन सेड, मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। अगर आपके कुछ थॉट्स है या कमेंट्स है तो मुझे लिख के जरूर बताना, और मैं वीडियो को और अच्छा कैसे बनाऊं, तो इसके ऊपर भी आप अपने फीडबैक्स मुझे दे सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा उसको और बेहतर करने की। और इसी के साथ मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।